अरे भाई ये साइलेंट मूवी चल रही है क्या? 5 मिनट हो गए, आवाज ही नहीं आ रही भाई। राज, साउंड सिस्टम तूने लगाया था ना, जा जाके देख क्यों नहीं आवाज आ रही। मैं चेक करता हूँ। मैं भी आती हूँ। अर्पिता, जी बुआ जी। क्या जी बुआ जी, क्या कर रही थी तू वहाँ? मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? अवनी और समर्थ के बीच में जाके बैठ गई और पूछती मैंने क्या किया? वो मैं जानबूझकर वहाँ बैठी थी बुआ जी। आपने मुझे और अक्षत को मुद्दा टीका से पहले साथ में बैठने से मना किया था। आपने ही कहा था ना कि जब तक रिश्ता नहीं हो जाता हम दोनों साथ में नहीं बैठ सकते, इसलिए मैं वहाँ जाकर बैठी। क्या कर रही है तू? क्या करना क्या चाहती है? मेरी बात को मुझ पर ही चला रही है। तुझे क्या मेरी हर बात काटना जरूरी है? सॉरी बुआ जी, मेरा मतलब। तेरा सॉरी और तेरा मतलब अपने पास ही रख दो। टाइम नहीं है मेरे पास इन सब चीजों के लिए। क्या है अपने आप को? सावरी, तुम बेकार में अर्पिता पे नाराज हो रही। प्रताप जी, आपको नहीं पता, अर्पिता जैसी दिखती है ना वैसी है नहीं वो। आपको पता है कविता महेश्वरी का जो बंगलो हम खरीदना चाहते थे वो डील इसलिए कैंसिल नहीं हुई थी क्योंकि कविता को कोई फाइनेंशियल क्राइसिस थी, बल्कि इसलिए हुई थी क्योंकि अर्पिता ने जाके कविता को कह दिया कि ये बंगलो किसी भी कीमत पर बुआ जी को मत बेचना। अगर तुम वाकई मेरी हेल्प करना चाहती हो तो प्लीज अपनी फ्रेंड से कहो कि ये बंगलो किसी और को बेच दे। क्यों, उड़ गए ना आपके होश? बहुत होशियार समझती है ना अपने आप को। अब आप भी देखना, अगर मैंने भी उसे सीधा नहीं किया ना तो मेरा नाम भी सावरी नहीं। नहीं सावरी, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। जो कुछ भी हुआ उसमें अर्पिता की कोई गलती नहीं है। प्रताप जी, ये सब सच जानने के बाद भी आप उस अर्पिता का साइड ले रहे हो? सच जानता हूं इसीलिए कह रहा हूं। तुम्हें गुस्सा अर्पिता पे नहीं मुझ पर होना चाहिए। ये क्या कह रहे हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अर्पिता ने मेरे ही कहने पर कविता को बंगलो की डील कैंसिल करने को कहा था। हमारे घर के पेपर्स गिरवी है सावरी उनके पास। और फिर जब तुमने कविता का बंगलो खरीदने की जिद की तब मैंने अर्पिता की मदद ली और वो डील कैंसिल करवाई। सावरी, हमें अर्पिता और उसकी फैमिली का एहसान मानना चाहिए कि उन्होंने अभी तक ये राज राज ही रहने दिया। सॉरी बाबूजी, साउंड सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो गई। चलो भाई, मैं तो सोने चलता हूँ। ठीक है, ठीक कर लो तो देखेंगे। चलिए। कितना अच्छा मूड था सबका, कितना अच्छा प्लान बना था, कितनी अच्छी मूवी निकल गई। सच में अगर आवाज आ जाती ना तो कितना मजा आता। हंस हंस के सबका पेट दुखने लग जाता। आपको याद है वो सीन जब हीरो हीरोइन को प्यार का इजहार करता है और वो हीरोइन से हाँ बोलने के लिए कितना टाइम लेती है, और जब हीरोइन उसको आई लव यू बोलती है ना तो सब कुछ बदल जाता है। वो सीन तो बहुत अच्छा है। राज, राज, क्या हुआ तुम्हें? तुम इधर आओ, इधर आओ राज। राज, क्या जरूरत है इतना काम करने की? सुबह से देख रही हो तुम काम किए जा रहे हो, अपना ध्यान रखना चाहिए ना तुम्हें। जोर से लगी? हाँ ठीक है। राज, क्या हुआ राज को? भाभी, राज को शॉक लग गया। शॉक? कैसे? बस ध्यान रखना चाहिए ना तुम्हें। तुम्हें वीकनेस हो रही होगी ना, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। भाभी ध्यान रखना। राज, are you okay? राज, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? उस शॉक की वजह से
अवनी और समत का मूवी मोमेंट टूट गया। एक सेकंड में उसे छोड़कर मेरे पास भागते हुए आ गई। इसका ये मतलब हुआ कि अवनी मेरी बहुत फिक्र करती है। आज अवनी ने बता दिया कि उसके लिए समर्थ नहीं, मैं इंपॉर्टेंट हूं, सिर्फ मैं। थैंक यू कान्हा जी, एक झटके पे आपने मुझे रियलाइज करा दिया जितनी परवाह मैं अवनी की करता हूं उतनी परवाह वो भी मेरी करती है। वो मेरे दर्द को समझती है, मेरी बहुत फिक्र करती है वो। हाँ, फिक्र तो है उसे तुम्हारी। कान्हा जी ने ये रियलाइज कराया तुम्हें, और अब तुम्हें उसे ये रियलाइज कराना है कि उसकी ये फिक्र, ये कंसर्न, असल में यही तो प्यार है। अर्पिता, राज को क्या हुआ? मम्मी जी, राज को शॉक लग गया। शॉक लगा? कैसे? राज तुम ठीक हो ना? आंटी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा सर घूम रहा है। एक बार हमारी क्लास में एक लड़की को शॉक लगा था, तब मैम ने उसे बिस्किट और ग्लूकोज पिलाया था। समझ, हटो ना। राज, पियो ये, मैं पिला रही हूँ ना तुम्हें, तुम पियो। ऐसे कैसे तुम्हें शॉक लग गया? ध्यान रखना चाहिए ना। ये लो, ये खाओ। बिस्किट और चाहिए बिस्किट? मैं ठीक हूँ अवनी। पक्का? थैंक यू सो मच। आज तुम्हारी तबीयत ठीक है अभी? मुझे लगता है तुम्हें घर जाना चाहिए। घर जाके आराम करो। मैं आभास को बोलती हूँ, वो तुम्हें ड्रॉप कर देगा। माँ, मैं अर्पिता, आभास को बुला लो। माँ, मैं भी साथ में जाती हूँ ताकि सब ठीक रहे। कोई बात नहीं अवनी, राज को मैं छोड़ा। नहीं समझ, तो सो के मैं जा रही हूँ ना राज के साथ। कोई नहीं जाएगा, आभास को रास्ता मालूम है, आभास जाएगा। चलो राज, मैं तुम्हें गाड़ी तक छोड़ देता हूँ। राज, प्लीज अपना ध्यान रखना, ठीक है? और सुबह जॉगिंग पे तो गलती से भी मत जाना, और टाइम से खाना खा लेना, ठीक है? घर पहुंचते से ही मुझे कॉल करना, या मैं तुम्हें कॉल करूंगी। और अब मैं जीजू को बोल दूं? हाँ, नहीं राज, मैं उन्हें बोल देती हूँ ताकि वो तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो और तुम्हें कुछ भी चाहिए हो ना तो मुझे कॉल करना, मैं और आबाज भाई रात को तुम्हारे पास आ जाएंगे, ठीक है? प्लीज राज, अपना ध्यान रखना, प्लीज। समझ, हटो ना। राज, पियो ये, मैं पिला रही हूँ ना तुम्हें, तुम पियो। ऐसे कैसे तुम्हें शॉक लग गया? ध्यान रखना चाहिए ना। भाभी, भाभी, राज को शॉक लगा क्या? हाँ, तुम्हें किसने बताया? अवनी ने। बहुत परेशान हो रही है वो भाभी, बार बार राज के बारे में बातें कर रही है, मुझसे पूछ रही है राज ठीक तो हो जाएगा ना। कितनी मुश्किल से समझा के आ रही हूँ मैं उससे। भाभी, हमारी अवनी बहुत अच्छी लड़की है, मुझे उसकी और राज की दोस्ती से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम तो यही चाहते हैं ना कि अवनी और समर्थ का रिश्ता हो जाए। भले ही हमारी अवनी के मन में ऐसा कुछ नहीं है, मगर समर्थ वो एक लड़का है भाभी, अगर उसे कोई गलतफहमी हो गई तो? भाभी, अगर आप चाहो तो मैं उससे बात करती हूँ। नहीं नहीं, मैं खुद उससे बात करूंगी, और मैं अच्छी तरह से समझ रही हूँ कि तुम क्या कह रही हो। राज, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ अवनी, तुमने अपने हाथों से ग्लूकोज पिलाया था, ठीक तो होना ही था। और तुम सोए क्यों नहीं अब तक? इतना लेट तक क्यों जाग रहे हो? जब नींद आ जाएगी सो जाऊं, तुम बातें करो ना। लो, माँ आ गई। अब तुम उन्हीं से बात करो, जब वो तुम्हें डांटेंगी ना तभी तुम सोओगे। माँ, लो राज को डांटो, देखो वो सो नहीं रहा। तू उसे सोने देगी तब तो सोएगा ना। रात भर फोन पे। हेलो राज, रात बहुत हो गई है, जो बातें करनी है अब कल करना। ठीक है आंटी, गुड नाइट। गुड नाइट। आपने बोला ना, अब वो पक्का सो जाएगा। आपकी बात कोई टाल कैसे सकता है? क्या तू भी मेरी एक बात मानेगी? हाँ, मानूंगी ना। अब बोलिए। देख अपनी, मैं जानती हूँ राज तेरा बहुत अच्छा दोस्त है और वो अच्छा लड़का भी है, लेकिन अब समर्थ आ गया है। मैं चाहती हूँ तू राज से ज्यादा समर्थ पे ध्यान दे। माँ,
आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? देख बेटा, राज सिर्फ तेरा एक दोस्त है, लेकिन समर्थ से तेरे रिश्ते की बात चल रही है बेटा। इसीलिए तो वो यहाँ पे आया है, ताकि तुम दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजारो, एक दूसरे को समझो। तुम दोनों ने मिलकर लाइफ का एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना है, और मैं नहीं चाहती कि राज के साथ तेरी दोस्ती इस डिसीजन के आड़े आए। माँ, आपको क्या लगता है समर्थ को मेरे और राज की फ्रेंडशिप से प्रॉब्लम होगी? मैं जैसी हूँ उसे मुझे वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं तेरी बात समझ रही हूँ, लेकिन तू ये भी तो सोच, उसने तो पहले ही तुझे ऐसे ही एक्सेप्ट किया है ना, इसीलिए तो वो राज के साथ इतना वक्त बिताता है। तेरे दोस्त को उसने अपना दोस्त बना लिया है, लेकिन अब तुझे भी समझना चाहिए कि राज से ज्यादा समर्थ पे ध्यान देना है। बेटा, दोस्ती कहीं नहीं जाएगी, लेकिन हो सकता है कि तू समर्थ के साथ उसके घर जाए, उसकी पत्नी बनकर। तुझे मुझ पर भरोसा है ना? ऑफ कोर्स, सबसे ज्यादा। देख अवनी, मैंने तुझ पर कभी भी कोई बात नहीं थोपी है। हमेशा तुझे समझने की कोशिश की और अपनी बात तुझे समझाने की कोशिश की है। बस यही उम्मीद करती हूँ कि अब भी मैंने तुझे जो कुछ भी कहा तू समझ गई होगी। अब रात बहुत हो गई है, सो जा। भाभी ने अपनी को तो समझा दिया, पर उस राज का क्या, जो दिन भर यही मंडराता रहता है? उसका तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए, मैं जानता हूँ कि ये मीटिंग जरूरी है, लेकिन उन जर्नलिस्ट को मैं उस घर में नहीं बुला सकता जहां मैं खुद एक गेस्ट हूँ। हाँ तो भाई ठीक है, अगर वो ऑन द वे हैं तो उनको बोलिए वो मुझे फोन कर लें। मैं ये इंटरव्यू किसी होटल में अरेंज कर लेता हूँ। समर्थ, अब बाय मिस्टर गंगू, बाय। जी अंकल। क्या बात है बेटा, तुम हमारे घर पर कंफर्टेबल नहीं हो? नहीं अंकल, ऐसी तो कोई बात नहीं। क्यों, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखो समर्थ बेटा, अब हम एक नए रिश्ते में बनने वाले हैं, तो फिर ये फॉर्मेलिटीज कैसे? वैसे भी तुम ज्यादातर काम अभी घर से कर रहे हो, तो तुम अगर प्रॉब्लम नहीं हो तो इंटरव्यू यहीं कर लो। ठीक है अंकल, मैं मैगजीन के लिए जर्नलिस्ट यहीं बुला लेता हूँ। अब एक्सक्यूज मी। जी विकास, बोलिए। कौन आ रहा है पापा? एक मैगजीन वाले समर्थ का इंटरव्यू लेने आ रहे हैं। पापा, क्या वो इतना सक्सेसफुल है कि उसका इंटरव्यू लेने जर्नलिस्ट आ रहे हैं? हाँ बेटा। माँ सही कह रही थी, मैं समर्थ को बिल्कुल नहीं जानती। मुझे सच में उस पर फोकस करना चाहिए। आभास, तुझे पता है हमारे यहाँ पे ना मीडिया वाले आए हैं समर्थ का इंटरव्यू लेने के लिए। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप चाहो तो मैं आपका इंटरव्यू करा सकता हूँ। मैं? अरे आपको नहीं पता, ZTV वाले आपको स्टार बना सकते हैं। सिंगिंग और डांसिंग के बाद ZTV चुनेगा देश का सबसे बड़ा सिने स्टार। अच्छा, पर अब मेरी कोई उम्र है क्या एक्टिंग करने की? क्या बात कर रही हो बुआ सा? 18 से 40 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, पर आप ये मौका मत छोड़ना। आप ऑडिशन जरूर देना। कहाँ हो रही है ऑडिशन? बुआ सा 3 मई को मुंबई के अंदर और 7 मई को वडोदरा में। और ज्यादा जानकारी के लिए आप लॉगिन भी कर सकते हो उनकी वेबसाइट के ऊपर ztv.com/cinestars। अब सोचो मत बुआ सा, अप्लाई करो, फिर समर से ज्यादा जर्नलिस्ट ना आपके पीछे भागेंगे। पक्का ना? हाँ। तो ठीक है, तो एक काम कर, तू मेरा फॉर्म फिल कर दे, तब तक मैं अपना एक जरूरी काम निपटा के आती हूँ, ठीक है? अरे पर बुआ सा, मेरे को आपके कुछ अच्छे फोटोग्राफ्स चाहिए होंगे अप्लाई करने के लिए। हाँ दे दूंगी ना, पहले मेरा जरूरी काम करके आती। अरे बाय। अवनी, आपको ये सब करने की क्या जरूरत है? समर्थ, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ। इनफैक्ट हमारे घर जब भी गेस्ट आते हैं हम उनके लिए इतना करते हैं, और फिर ये तो आपके गेस्ट है तो हमारे भी हुए ना। समर्थ जी, पहला सवाल, कैसा लग रहा है जयपुर? बहुत खूबसूरत। यहाँ का जो सुकून है, काश कि वो हमारे मुंबई शहर में भी आ जाए। और आपका अचानक जयपुर आना कैसे हुआ? एक्चुअली
मैं यहाँ अपने किसी पर्सनल काम से आया और एंजॉय कर। आपके टीवी शोज के बारे में कुछ बताइए। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं टीवी शोज परिवार के लिए बनाता हूँ और इंडिया में ऐसा कोई भी घर नहीं है जहाँ टीवी शोज नहीं देखे जाते। और प्रोड्यूसर होने के नाते मेरा यह फर्ज बनता है कि मैं अच्छी अच्छी कहानियाँ बनाऊँ ताकि सारे परिवार एक साथ बैठकर देखें और सीखें। जैसी फैमिली वैल्यूज पे आप आपके टीवी शोज दिखाते हैं, क्या आपको वाकई लगता है कि आज भी हमारे परिवार में, हमारे सोसाइटी में ऐसे लोग हैं जो एग्जिस्ट करते हैं और आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है? हर तरफ से, बस आंखें खोलकर रखने की जरूरत है। अब जैसे कि इन्हें ले लीजिए। ये हैं सुकेत अंकल, मिस्टर सुकेत खंडेलवा। मेरे नए शो की कहानी मुझे इनसे ही मिली है। ये एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक फैमिली मैन है। इनकी संस्कृति, इनके संस्कार इनके लिए बहुत मायने रखते हैं और जिनके साथ इन्होंने कभी कोई समझौता नहीं किया। और इनके बेटे अक्षत, जो बिल्कुल इनकी तरह हैं, आप इनका भी इंटरव्यू ले सकते हैं। समर जी जैसे फेमस टीवी प्रोड्यूसर ने आपकी अभी अभी इतनी तारीफ की है, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप आपके काम को और परिवार को बैलेंस कैसे करते हैं? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि एक समझदार बिजनेसमैन हमेशा एक अच्छा पार्टनर ढूंढता है, चाहे वो बिजनेस हो चाहे घर। इसका मतलब आप इस बात पे बिलीव करते हैं कि हर कामयाब आदमी के पीछे किसी ना किसी औरत का हाथ होता है? डेफिनेटली। आज मैं जो भी कुछ हूँ, जिसमें मुकाम पर हूँ, उस पर मेरी वाइफ भावना का बहुत बड़ा हाथ। और अक्षत, आप नई जनरेशन के हैं, क्या आपको भी यही लगता है कि आपकी सक्सेस के पीछे आपकी वाइफ का हाथ है? नहीं, मेरी इस बारे में राय कुछ अलग है। मैंने अपनी लाइफ में जो कुछ भी थोड़ा बहुत काम किया है और जो कुछ भी सीखा है वो मैंने अपने डैड से सीखा है। हमारे डैड ने हमेशा हमें सिखाया है कि पूरी सिंसेरिटी से हार्ड वर्क कीजिए, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। और इसीलिए आज मैं जो कुछ भी हूँ वो डैड के कारण है। अर्पिता, अर्पिता, मेरी फाइल देखी तुमने? यहीं कहीं रखी थी। यहीं पर रखी है, उठा लो। क्या हो, तुम्हारा मूड खराब क्यों? तो तुम सिर्फ पापा की वजह से सक्सेसफुल, तुम्हारी वाइफ का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। कम ऑन अर्पिता, डैड ने मुझे पढ़ाया, लिखाया, बिजनेस करना सिखाया। ऑफ कोर्स आज मैं जो कुछ भी हूँ डैड की वजह से हूँ। तुम इतना अपसेट क्यों हो रही हो? अक्षत, मैं इसलिए अपसेट नहीं हूँ क्योंकि तुमने पापा का नाम इंटरव्यू में लिया, पर मेरे बारे में भी कुछ तो कह सकते थे ना। एक लाइन बोल देते तो वो शब्द बोल देते। उसने स्पेशली वाइफ के बारे में पूछा था, तो तुम इतना तो कह सकते थे ना कि मैं एक सपोर्टिव वाइफ हूँ। और ये सिर्फ इस इंटरव्यू की बात नहीं है, मैं काफी दिनों से देख रही हूँ, जब से हमारी शादी हुई है तुम्हें जरा भी इंपॉर्टेंस महसूस ही नहीं होती मेरी। तुम पूरा टाइम काम में बिजी रहती हो। मैं कभी भी कुछ बोलती हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि तुम बहुत मेहनत करो, पापा के सामने अपना विश्वास जीतो, लेकिन मैं कुछ भी कर लूँ तुम्हें मेरा सपोर्ट दिखता ही नहीं है। शादी के बाद कुछ भी नहीं बदला। तुम्हारे लिए चेंज नहीं हुआ अक्षय। अपने पेरेंट्स, अपना घर मैं छोड़ कर आई हूँ, नए घर में मैं एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन बदले में इतनी सी अप्रिसिएशन भी नहीं मिलती मुझे। मैं इतनी सी भी गलती करूँ वो तुम्हें फौरन दिख जाती, लेकिन जो कुछ भी मैं तुम्हारे लिए करती हूँ वो तुम्हें नजर ही नहीं आता है। मिसेस बहेती, मुझे पता है आप बहुत बिजी रहती हैं, मगर प्लीज मेरे इस काम का खास ख्याल रखिएगा। आप चिंता मत कीजिए, आपका काम मैं सबसे पहले करूंगी। और हाँ, ये बात ना सिर्फ मेरे और आपके बीच में रहनी चाहिए। अरे आप यहाँ कैसे? नमस्ते। कैसे? हम नमस्ते। भाभी, मैंने ही बुलाया था इन्हें। वो क्या है ना कि अवनी की शादी कभी भी हो सकती है ना, तब पता नहीं इनके पास नई ज्वेलरी डिजाइन करने का वक्त हो या ना हो, इसलिए मैंने इनसे कह दिया कि अवनी के लिए पहले ही सबसे बेस्ट डिजाइन सिलेक्ट करके रख ले। बहुत अच्छा किया तुमने। अच्छा, तो आपने अवनी के लिए लड़का ढूंढ रखा है? समझो फाइनल कर ही दिया है। हजारों में एक लड़का मिला है हमारी अवनी के लिए, बहुत पढ़ा लिखा है और स्मार्ट भी। क्यों ना हो, आखिर अपनी अवनी भी तो इतनी अच्छी है। अरे बहुत मिलनसार लड़का है। हाँ बाबा, हाँ समझ गई। बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत ही क्वालिफाइड, मेहनती और बहुत ही पैसे वाला भी है। मैं तो अक्सर मिलती रहती हूँ ना उससे।
बड़ी बड़ी शादी में वही तो कैटरिंग करता है, अपना राज। नहीं नहीं, राज नहीं, उसका नाम समर्थ है। माफ कीजिएगा, वो अक्षत की शादी में वो पूरा टाइम अवनी के साथ था ना, इसलिए मुझे लगा। प्लीज माइंड मत कीजिएगा, आई एम सॉरी। मिसेस बहेती प्लीज, आप इस तरह गैस वक्त तो मत कीजिए। माफ कीजिएगा भावना जी, सावरी जी, मैं चलती हूँ, मुझे बहुत देर हो गई है। बस जरा सी बात का पहाड़ बना देती मिसेस बहेती भी। जहाँ मौका मिला नहीं, गॉसिप करना शुरू कर दिया। देख लो भाभी, क्या समझ रहे हैं लोग। जाने दो ना, कोई गलतफहमी हो गई होगी। नहीं भाभी, जयपुर में कितनी इज्जत है हमारे खानदान की। हमारी लड़की का नाम तो बिना वजह खराब हो रहा है ना। आज भाभी शहर वाले ये बात कर रहे हैं, कल को अगर लड़के वालों के कानों में कोई बात पड़ गई तो जबरदस्ती का नाटक हो जाएगा। ऐसी बातें मत कहो, मैंने अवनी को समझाया है, वो इन बातों का ख्याल रखेगी। नहीं भाभी, जिस तरह से आप समझाते हो, सामने वाले के कान में जू तक नहीं रेंगती। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा।